दोस्तों, मित्रों, साथियों, नमस्कार। कविता पाठ की इस कड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बने रहिए और कविता पूरी सुनिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। हम पढ़ रहे हैं हिंदी के महत्वपूर्ण कवि अरुण देव की कविता शास्त्रार्थ। हमारे यहाँ बड़ी शास्त्रार्थ की बात होती है और अमर्त्य सेन बार बार इस बात को कहते भी रहे हैं कि आर्गुमेंटिव इंडियंस की बात करते हैं कि आप हमेशा ज्ञान विज्ञान को लेकर के तर्कशास्त्र रहा है, अंधश्रद्धा नहीं रही है। तो उन्होंने इस कविता को लिखा और बड़ी महत्वपूर्ण कविता है। अरुण क्या कहते हैं कि लाओत्से के दरवाजे पर कृतज्ञता से भरी हुई कन्फ्यूशियस की पदचापें थी। लाओत्से को यह सुगंध दूर से ही मिलने लगी थी। कहा जाता है लाओत्से 80 वर्ष का गूढ़ अनुभव और सम्मोहक करुणा लेकर पैदा हुए थे। तो कन्फ्यूशियस ने सीधे चलते हुए पा ली थी सहजता। यह ईसा से 600 वर्ष पूर्व की पृथ्वी थी जब किसी दार्शनिक से मिलने उतना ही महान दार्शनिक चला आता था। शाम घिर आई थी। दोनों बैठे रहे एक दूसरे के सम्मुख। बाहर हरी धूप पर हंस रहा था चंद्रमा। अंदर दिए की लौ में निर्वाण की शीतलता थी। इस शास्त्रार्थ में शब्दों के जाल नहीं थे जिसमें अक्सर फंस जाता था सत्य। न विजय की इच्छा थी न पराजय का डर। सत्य की समझ का कोई अकेला भाष्य भी किसी के पास नहीं था। विनम्र मौन से भरा हुआ था वह कक्ष जहां वे बैठे रहे। ऐसे ही देर तक निशब्द। सत्य झर रहा था पतझर में जैसे पीले पत्ते बेआवाज बेआवाज। सत्य झर रहा था पतझर में जैसे पीले पत्ते बेआवाज पीले पत्ते बेआवाज। कविता का नाम है शास्त्रार्थ। कवि हैं जाने माने हिंदी के महत्वपूर्ण कवि और संपादक अरुण देव, जो समालोचन नाम की पत्रिका निकालते हैं। आप उनको ऑनलाइन देख सकते हैं और उस पत्रिका से अच्छे अच्छे आर्टिकल, अच्छी अच्छी कविताएं आप पढ़ सकते हैं।